बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हमारे नौजवान बेरोज़गार क्यों रहें, अपना कारोबार क्यों ना करें, एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों ना जाएं, और क्यों ना हमारे बासलाहिद नौजवानों को इतना सरमाया फराहम कर दिया जाए कि वो गिनते गिनते थक जाएं। क्या स्कीम है, हुकूमत क्या करने जा रही है, जेन ज़ी के लिए क्या प्रोग्राम है और किन किन लोगों को ये सब दिया जाएगा। मेरे साथ अली रामे मौजूद हैं। अच्छा, जेन जी का आपने नाम लिया, मैं भाग के आ गया। मैंने कहा जब जाना ही पड़ता है। जेन ज़ी मेरे साथ आ गया। मैं जेन जी नहीं हूँ। जेन जी के लिए खबर ज़रूर लाए। देखिए, मेरे लिए सारे नौजवान जेन ज़ी हैं। आप जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आप नहीं तो आपके बच्चे सही, आपके कज़न सही, आपके कज़नों के बच्चे सही, जो लोग मेरा बोलते कालम देखते हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को ख़ुसूसी तौर पर ना सिर्फ देखिएगा बल्कि फॉरवर्ड भी कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर वो तनख्वाहदार क्लर्क बनने के बजाय किसी कंपनी का CEO बनना चाहते हैं, किसी कंपनी को खुद चलाना चाहते हैं और बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत एक नया प्रोग्राम लेकर आ रही है। और यही आज के मेरे बोलते कालम का उन्वान भी है, जिसके लिए मैंने अपनी मदद के लिए अली रामे साहब को अपने साथ बुलाया है। इनसे जानते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, कब से इसका आगाज़ होगा, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो आएंगी, और जो पिछले प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या नई चीज़ है जो इसमें दी जा रही है। अली रामे, आपकी तरफ आऊँगा सीधा, क्योंकि मैं बात करता रहूँगा तो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आप जब बोलना शुरू करते फिर आप चुप नहीं करते। मैं भी वेट ही कर रहा था कब आप कहेंगे कि जनाब आप बोलना शुरू। हाँ, नहीं, ही इज़ मास्टर वॉइस। अच्छा, चलें, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का नाम और गवर्नमेंट के लिए ये क्या आइडिया है। और मैंने जो जेन ज़ी का कहा, आपने कहा जी कि जेन ज़ी जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग हयात हैं, सांस ले रहे हैं, सब जेन ज़ी हैं। चलें, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो वो जेन ज़ी में हैं। मेरे भतीजे, भांजियाँ, भांजे, ये सब जेन ज़ी में हैं। आप अगर प्रोग्राम बता देंगे तो फिर उससे अगला सवाल जो होगा। प्रोग्राम आमिर भाई बहुत सादा और मज़ेदार प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है कि हुकूमत चाहती है कि उनके जो नए नौजवान हैं, बेसिकली यूथ प्रोग्राम। आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने एक जलसे से ख़िताब करते हुए कहा था कि 2026 है, ये नौजवानों का साल है। तो हर बच्चे ने फिर सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे 2026 जो है वो यूथ का ईयर है, नौजवानों का साल है। तो लिहाजा उसमें प्रवास कार्ड भी आया, प्रवास कार्ड का भी इजरा किया कि किसी न किसी तरह से जो नौजवान अभी पढ़ के फ़ारग हुए हैं, फ़ारग तहसील है, तो लिहाजा उनको नई जॉब्स की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ वैसे ही जो परसेंटेज है, शरह है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो बढ़ती जा रही है। तो हुकूमत इस चीज़ को लेकर बड़ी परेशान है। और हुकूमत ये भी चाहती है कि जो जेन ज़ी है, जिनके ऊपर एक पॉलिटिकल उनका तासुर है कि वो नौजवानों को अपने साथ अटैच करना चाहती है। हमेशा हर गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है, हर सियासी जमात का भी यही नारा होता है कि वो नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो लिहाजा मौजूदा जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उसमें वज़ीर आला पंजाब जो है, उन्होंने बाकायदा एक 246 अरब का नए माली साल आने वाला बजट है, जिसका आगाज़ 1 जुलाई 2026 से होगा। तो जून में बजट पास होगा तो 246 अरब रुपए वो खर्च करने जा रही सिर्फ नौजवानों के ऊपर। और उसमें एक स्कीम जो मुझे नज़र आई, वो स्कीम थी, मैं चाहता था कि वो हमारे नौजवानों को इस स्कीम के बारे में अभी से बता दिया जाए, ताकि वो तैयार रहे कि हुकूमत उनके लिए एक ऐसा बिज़नेस प्लान शुरू करने जा रही है। ये वो प्रोग्राम नहीं है जो आसान कारोबार स्कीम है, ये वो प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें लाइफ स्टॉक या दीगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करके वहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप करवा दी जाती है। अब ये इंटर्नशिप के अलावा बिज़नेस का प्लान है। नहीं रामे, ये जो प्रवास प्रोग्राम था, इससे ये कितना डिफरेंट है? देखिए, प्रवास जो प्रोग्राम था वो जॉब्स के लिए था, वो आपने बाहर के मुल्क में नौकरी हासिल करने के लिए। अच्छा, वो बाहर जाने के लिए था। ये यहाँ पर आप ये जो प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बच्चे नौजवान स्किल्ड हैं, हुनरमंद हैं, अगर वो जॉब उनको बाहर नहीं मिलती तो वो हुकूमत से एक इन्वेस्टमेंट की एक हद, वो मैं भी अभी बताता हूँ, वो रकम लेकर अपना कारोबार शुरू कर लें। अच्छा, ये मैं अब बात जो है रामे ने खोल कर बयान कर दी। मुझे समझने में शायद तख़यीर हुई कि ये बात वो नहीं है कि आपने BA MA की डिग्री ली है और BA MA की डिग्री के बेस पर आप पैसे लेकर कहें जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ। आपके अपने पास आपके हाथ का हुनर क्या है। अगर आप एक अच्छे कुक हैं और किसी सर्टिफाइड अदारे के साथ
जैसे टेफ्टा है, आप वहाँ से आपके डिग्री होल्डर हैं और आप कोई खाने पीने का ही काम करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं और एक अच्छा अमली जो है डिग्री इम्तहान देकर एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट रखते हैं ऑटो वर्कशॉप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो वर्कशॉप है, बहुत सारे शॉपें हैं। प्लम्बर है, इसमें आईटी से लेकर, यानी जो आप यूँ समझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर, हमें जो मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एक प्लम्बर तक, तमाम वो जेन जी के लोग जिनको, जब मैं फिर जेन जी पर जाकर फंस जाता हूँ। नहीं, आप फंसे नहीं, हुकूमत ने नाम ही इस प्रोग्राम का जेन जी रखा हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स हम आपके साथ स्क्रीन पे साथ शेयर कर रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट पे लेकर जेन जी को कैसे जो है वो फोकस किया जाए, उनकी परेशानी, क्योंकि एक बाकायदा सब एक सर्वे करवाया गया। अच्छा जी, जितने लोग हैं मेरी उम्र के, वो ज़रा पासे हो जान, नौजवानों को आगे लेकर जरा आगे आ जान। नहीं, पासे ना हो, उनके बच्चे भी जेन जी हैं। चले, जो जेन जी उनके बच्चे हैं वो आगे आ जाएं भाई, ये आपके मतलब की बात है। अगर आप इस वक्त भी अपनी तलीमी कारकर्दगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे कि आप कल को जाकर कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कंपनी बनाएं, आप डॉक्टर और इंजीनियर्स जो हैं उसमें भर्ती करते चले जाए। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा आप हूँ? बिल्कुल ठीक बाकी इसकी तफसीलात और भी हैं। रामे जब हमारे साथ हाँ। हैं, वो उसने सही शुरू में कह दिया कि बोलने की आदत है, इसलिए मैं टोक देता हूँ। अच्छा, बोलने की आदत ठीक है। चलें अब प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब आपके पास जो भी डिग्री है, स्किल हैं, आप तो आईटी की डिग्री है आपके पास टेफ्टा की है, जो टेफ्टा से आपने अगर कोई सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, इवन कि अगर आप कटिंग के भी माहिर हैं, उसकी भी आपके पास स्किल है, तो आप अपनी बार्बर शॉप अगर बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप आएँ। 20 एक मिसाल के तौर पर हुकूमत कितने % इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी? 100 रुपये में से 20 रुपये आप देंगे, 80 रुपये सरकार आपको देगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसमें कोई शरह सूद वगैरह कोई चीज़ नहीं है। यानी ये मुकम्मल हलाल है, हलाल बिजनेस के लिए आपको पैसे इसमें सूद नहीं लिया ना, जाएगा। और ये सिर्फ भाई साहब एक बात बता दूं, नहीं, कोई ये परसेंटेज सिर्फ- नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं, ज़ीरो पे आपने सिर्फ 80 रुपये हुकूमत ने जब आपके अंदर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट कर देने ना, फिर उसका एक टाइम होगा कि आप 5 साल बाद, 4 साल बाद जब आपको इनकम आना शुरू होगी, उसके बाद आप एक जो पर्सनल अमाउंट आपकी इंस्टॉलमेंट की मद में होगी, वो आप उनको पे जो है वो गवर्नमेंट को करेंगे। लेकिन आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ये नहीं कि मैंने हाजी साहब को आज पैसे दिए और मैं 1 साल बाद लेना शुरू कर हमें दूं। एक बात है, मेरी एज के लोगों के पास कोई ना कोई जायदाद होती है, गाड़ी होती है। जो लोग जेनजी हैं उनके पास तो कुछ नहीं है, अब्बेदा मकान है, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। हैं? आप सिर्फ पंजाब के आईडी कार्ड होल्डर हैं, आपका एड्रेस पता, आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी डिग्री, सिर्फ ये चीज़ चाहिए आपने कोई चीज़ मॉर्गेज नहीं करनी। अब आप समझें कि आपने कुछ गिरवी नहीं रखना है, आपने अपने शनाख्ती कार्ड, और ये शनाख्ती कार्ड लेकर, ठहर एक सवाल और आ गया ज़हन में, शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं कहाँ भाई, डिग्री लेकर जाएं कहाँ? कोई मसला नहीं। जैसे उन नौजवानों को पता होगा कि आसान कारोबार के लिए एक वेबसाइट बना दी गई, भाई साहब अब किसी के पास दरख्वास्त लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डिजिटल पंजाब है, डिजिटल पंजाब से मुराद हुकूमत एक पोर्टल बनाएगी। पोर्टल बनाने के बाद आपने वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, अपनी तमाम तर तफसीलात, आईडी कार्ड, एड्रेस, पता, डिग्री की तफसील, सब चीज़ें आपने वहाँ पे ऐड कर देनी है। ऐड करेंगे, फिर आपकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद गवर्नमेंट आपका आइडिया देखेगी कि आमिर रज़ा अगर आइडिया लेकर आए हैं, उनका आइडिया है कि मैंने लाइफस्टॉक फार्मिंग करनी है, तो वो उसमें उनका आइडिया चेक करेंगे। अगर आइडिया आपका हुकूमत को पिच कर गया, तो फिर हुकूमत आपकी एप्लीकेशन को फॉर अप्रूव्ड ग्रीन स्टैंप के साथ ठप्पा लगाएगी। अगर आमिर रज़ा के पास आइडिया हो कि मैंने शाहरुख खान बनना है, हाँ, मैंने अच्छा, सलमान खान बनना है, बिजनेसशिप है। नहीं ये नहीं है, मैंने फिल्म बनानी है, ये तो बिजनेस है, उसको तो इंडस्ट्री बोलते हैं आप लोग। फिल्म जो है वो एक फिल्म और ड्रामा मेकिंग, देखें प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। आपने प्रोजेक्ट करना है उसके लिए। अब प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा। अब ये लोगों के जहन में सवाल भी आ रहा था, मैं भी कोशिश कर रहा था कि आप मेरे से सवाल पूछें कि इसकी हद क्या होगी। सिंपल सी बात है, अगर आपने फ़िल्म बनानी है तो फिल्म अगर आपका आइडिया पिच कर गया तो फिर आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ जितना खर्चा आएगा वो दे देंगे। आपका आइडिया पिच करना, आपने उस आइडिया के अंदर आपने अपनी तमाम तर चीज़ें आई सब देनी है। क्या देना है कि उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आपके पास कमिंग बैक कितना है, आप उसमें से बिज़नेस हासिल कितना कर सकें, आपकी कमाई, आपने हर चीज़ उस बिज़नेस प्लान में देनी है कि मैं 1 साल में 2 साल में कितनी अर्निंग वहाँ से कर सकता हूँ, कितनी आमदन इकट्ठी कर सकता हूँ। उस आमदन का भी आपने प्लान बना के देना है।
तो ये आइडिया ऐसे अप्रूव नहीं होना, ये आइडिया मुकम्मल एक बना के जो बिज़नेस मॉडल होता है, जो बच्चे हैं वो इंटरप्रेन्योरशिप का बना के देंगे। आप अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के काम ये करना कब से चाहते शुरू हैं, होगा? ये आपका देख रहे, ये अच्छा सवाल है। अब देखें, नए माली साल का बजट आने वाला है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, जून में आएगा, जून में, जुलाई में जून में आएगा, जुलाई से जून में आगाज़ आएगा, होगा, जुलाई से बजट आ आगाज़, जाएगा, यकम जुलाई से आगाज़ होगा। अब 246 अरब रुपये हुकूमत इसके लिए एलोकेट कर रही है, तमाम चीज़ें उन्होंने प्रपोज करी हैं। आमिर भाई स्कीमें और भी बहुत हैं, लेकिन वो फिर कभी बताएंगे, वो भी नौजवानों के लिए। अब 1 जुलाई से इसका आगाज़ होगा, तमाम तो चीज़ें प्रिपेयर्ड है। अब 1 जुलाई से आगाज़ कैसे होगा कि इसका PC1 तैयारियों में। PC1 आपको पता है एक प्लानिंग कमीशन होता है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि बजट से या जो भी कोई मनसूबा शुरू करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है ये बना के फिर हुकूमत इसकी एक PND बोर्ड से अप्रूवल लेगी। अप्रूवल के बाद मेरा ख्याल है, जो मेरा ये रफ़ आइडिया है, ये आप मिड ऑफ अगस्त आप इस प्रोग्राम को देखेंगे कि ये आपको फ्लैश होता नज़र आएगा। मरीम नवाज़ की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी, हुकूमत के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी। अभी तो जस्ट उन्होंने प्रपोज किया है। तो देखिए मेरे propose की खबर नौजवान, हमारे मेरे पास पहुंच गई। सारे नौजवानों से ये इल्तमास है, जो जेंसी हैं, अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो कोई बिज़नेस आइडिया लेकर आएँ। वैसे मैंने बिज़नेस आइडिया सोच लिया, मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, लूँगा किसी जेंसी के नाम पर ही, सोनी धी पंजाब दी का नाम होगा, मरीम नवाज़ की ज़िंदगी पे फ़िल्म होगी। ये आइडिया लेकर मैं जाऊँगा और पैसे हासिल कर लूँगा, ऐसे ही है। और ये तो अप्रूव भी जल्दी हो जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।